Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Engineer Shahzad Ashraf and you are watching Top Grade. Students, आज हम लोग एक छोटा सा और बड़ा आसान सा यूनिट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, that is from the current electricity and the topic is maximum power output. मतलब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई बैटरी लगा दें किसी सर्किट में तो वो जो बैटरी है वो कब मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रही होगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम मैक्सिमम पावर आउटपुट पे जाने से पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे पावर आउटपुट, ताकि पहले हम पावर आउटपुट का एक्सप्रेशन सीख लें और उस एक्सप्रेशन को देखते हुए हम ये सोच बना पाएंगे कि भाई अगर हमें इस पावर को मैक्सिमम करना है तो हाउ कैन वी मैक्सिमाइज दिस पावर। ओके, आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है विद हाईएस्ट सक्सेस रेशियो। And not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करते। ना सिर्फ इतना बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट। तो स्टूडेंट, मैंने एक सर्किट बना रखा, एक बैटरी है जिसकी EMF E है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है और एक्सटर्नल में एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसका नाम है कैपिटल R। अब हमें देखना है कि यहाँ पर बैटरी जो है वो कितनी पावर डिलीवर कर रही है। तो मैंने बहुत दफा ये बात की कि जब भी चीजें सीरीज में कनेक्टेड होना, पावर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। P इज इक्वल टू VI है, I स्क्वायर R है, V स्क्वायर अपॉन R है। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई सा फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है, बट आपने जब भी चीजें सीरीज में लगी हो आपने प्रेफरेंशियली जो पावर का फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स, वो I स्क्वायर R वाला यूज करना है। तो मैं यहाँ भी वही काम करने जा रहा हूँ, मैं पावर आउटपुट के लिए फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे पावर आउटपुट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लिख लो I स्क्वायर R। अब I क्या चीज है? सर्किट का टोटल करंट, कि भाई टोटल करंट कितना आ रहा है। ठीक है, अब हम पावर जो है एक्सटर्नल सर्किट में लॉस होने वाली पावर की बात करें। अब टोटल करंट कैसे निकालेंगे भाई? टोटल करंट मालूम करने का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज। बताओ टोटल वोल्टेज या टोटल EMF कितनी है R, और टोटल रेजिस्टेंस बताओ ये दोनों रेजिस्टर कैसे लगे हुए हैं सीरीज में। तो मैंने टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस लिख दी, ऊपर आ गया स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या रहा R। बाकी है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, उसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पावर आउटपुट इज इक्वल टू E स्क्वायर, ऊपर बना कैपिटल R और नीचे क्या बना R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। अब नीचे वाले फैक्टर को थोड़ा मॉडिफाई करके एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। पहले नीचे वाले फैक्टर को एक्सपेंड कर लें। ओके स्टूडेंट्स, आप लिखिएगा दोबारा, जो पावर आउटपुट है वो बना E स्क्वायर R और नीचे हम दोनों नीचे वाला जो स्क्वायर है उसको एक्सपेंड कर लें, क्या बनेगा R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r। ओके, यहां तक तो हो गया। मैं अगले स्टेप में जाने से पहले ये अगला स्टेप लेता ही परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं काम करने जा रहा हूँ। मैंने पावर आउटपुट का फॉर्मूला लिख लिया, जो भी आया मैंने लिख लिया। क्या लिखा मैंने? E स्क्वायर कैपिटल R ओवर क्या था R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r। अब एक काम करो स्टूडेंट, इसमें 2 कैपिटल R स्मॉल r माइनस भी कर दो, ये चलो प्लस भी कर दो, और 2 कैपिटल R स्मॉल r माइनस भी कर दो। यानी ये जो मैंने येलो कलर से टर्म लिखी हुई है ना, ये मैंने नई टर्म्स जो हैं वो यानी 2 कैपिटल R स्मॉल r ऐड भी किया और 2 कैपिटल R स्मॉल r माइनस भी कर दिया। अब नीचे वाले फैक्टर को जरा रीअरेंज करते हैं।
स्टूडेंट देखें क्या बनेगा, पावर आउटपुट इज इक्वल टू क्या बना, ई स्क्वायर आर। ओके, ये 2 कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल आर की जगह मैंने लिख दिया 4 कैपिटल आर स्मॉल आर। सर बाकी क्या बचा, बाकी बचा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। और बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका स्क्वायर बनता है बेटे, ए माइनस बी का स्क्वायर बनता है। यानी जो पावर का फॉर्मूला निकल के आएगा फाइनली, आउटपुट पावर का जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चों, वो याद करना है, ई स्क्वायर कैपिटल आर ओवर आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बुक में आपने डिराइव कर रखा है। अगर आपको पावर आउटपुट पूछी जाए तो मैं यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटे। आउटपुट पावर का जो फॉर्मूला है वो बनेगा ई स्क्वायर कैपिटल आर ओवर आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल आर स्मॉल आर। याद कर लें, ये तो आ गया पावर आउटपुट का फॉर्मूला। लेकिन आज हमने इस पावर को करना है मैक्सिमाइज। तो असल हमारा टॉपिक अभी शुरू हो रहा है जिसका नाम है मैक्सिमम पावर आउटपुट। अब हम देख रहे हैं कि पावर आउटपुट जो है वो मैक्सिमम कब होगी। ओके, तो यहां मैंने एक बात लिख दी कि भाई पावर आउटपुट तभी मैक्सिमम होगी जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर उसको बराबर कर लेंगे किसके भला, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। सर ऐसा क्यों? बच्चों मैथमेटिकली समझाता। बताओ पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या आया था? पावर आउटपुट का फॉर्मूला आया था ई स्क्वायर कैपिटल आर ओवर आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मैं चाहता हूं कि ये तो है पावर आउटपुट, लेकिन ये पावर आउटपुट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो बेटे पावर आउटपुट मैक्सिमम तभी हो सकती है जब हम डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को कम कर लें। आपको पता है डिनोमिनेटर में जितना फैक्टर कम करते जाएंगे आंसर उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो अगर मैं काम कर लूं, सर क्या कर लें, अगर मैं स्मॉल आर को बराबर कर लूं कैपिटल आर के, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम रख लूं, अगर मैं ये दोनों रेजिस्टेंस सेम रख लूंगा ना तो मजे की बात, ये वाली जो टर्म नीचे लिखी हुई है बेटे, जब आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखेंगे ये टर्म ही खत्म हो जाएगी। और जब खत्म हो जाएगी तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डिनोमिनेटर वाला फैक्टर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली पावर की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। तो पावर को ज्यादा करने के लिए डिनोमिनेटर को लीस्ट करना है, और डिनोमिनेटर लीस्ट तभी होएगा जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर कर देंगे। आइए स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस की और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बराबर रख के देखते हैं। ये देखो पावर आउटपुट क्या बना, ई स्क्वायर कैपिटल आर। सिर्फ एक काम करो, जहां जहां स्मॉल आर आ रहा है कैपिटल आर पुट कर दो। ये देखो कैपिटल आर माइनस क्या था, स्मॉल आर। बेटे मैंने बोला स्मॉल आर की जगह भी क्या लिखना है, कैपिटल आर। प्लस 4 कैपिटल आर था, साथ में स्मॉल आर था, बोलो स्मॉल आर की जगह भी क्या लिखो, कैपिटल आर। इंटरेस्टिंग कहानी ये कि भाई ये आर और आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर से एक फैक्टर उड़ गया, और मैंने बताया जब डिनोमिनेटर से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो पावर आउटपुट नहीं रहेगी, पावर आउटपुट मैक्सिमम बन जाएगी। ओके, तो आइए बच्चों पावर आउटपुट मैक्सिमम के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। जो फॉर्मूला बना है स्टूडेंट्स को देखिएगा, क्या बनेगा, पावर आउटपुट मैक्सिमम। बताओ न्यूमरेटर से क्या बचा, ई स्क्वायर कैपिटल आर, और डिनोमिनेटर से क्या बचा, 4 कैपिटल आर और फिर से आर। ये एक आर और आर भी क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। जो ही कैंसल हो जाएंगे, जो पावर आउटपुट मैक्सिमम का फॉर्मूला निकल के आएगा स्टूडेंट, दैट कम्स आउट टू बी ई स्क्वायर ओवर 4 कैपिटल आर। तो सब बच्चों को दो एक्सप्रेशन जो है वो याद कर लेने हैं, एक तो किसका वाला, पावर आउटपुट का, और दूसरा पावर आउटपुट मैक्सिमम का। और दो बातें याद कर लो कि आउटपुट पावर जो है वो कब मैक्सिमम होती है, जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाती हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटे मैक्सिमम पावर आउटपुट का फॉर्मूला सबको याद करना है, ई स्क्वायर ओवर 4 कैपिटल आर। क्योंकि बाद का जो बैटरी की ईएमएफ और रेजिस्टेंस देके पूछ रहा होता है कि बताओ ये बैटरी कितनी मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों फॉर्मूले पावर आउटपुट और मैक्सिमम पावर आउटपुट। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। 2-3 सवाल हमने रखे ताकि जो भी हमने बात की उसको बेहतर अंदाज से अंडरस्टैंड कर पाए। आइए सवाल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं
हमारे पास एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ कितनी है 10 वोल्ट, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस कितने की लगी है 6 ओम की, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा दी है जिसकी वैल्यू आज उसने हमें नहीं बताई। बट देयर इज अ कीवर्ड, कीवर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। द बैटरी डिलीवर्स द मैक्सिमम पावर। हाँ, उसने बोला कि भाई आज के दिन जो बैटरी है वो ज्यादा से ज्यादा पावर डिलीवर कर रही है। बताओ एक्सटर्नल रेजिस्टर आर की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स, अभी हम सीख के आए कि बैटरी तभी मैक्सिमम पावर डिलीवर करती है जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं, बराबर। तो आज हमें वो इंटरनल रेजिस्टेंस बता रहा है 6 ओम की है, तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह मैंने लिखा कितना भला 6 ओम। तो अगर वो एक्सटर्नल पूछेगा तो डेफिनेटली जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका आंसर भी कितना होना चाहिए 6 ओम, क्योंकि पावर मैक्सिमम डिलीवर हो रही है और मैक्सिमम पावर डिलीवर तभी होती है जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। ओके, Assalamu alaikum. My name is Malaika Talimar. Alhamdulillah, I got 196 out of 200 marks and secured third position in MDCAT 2024. मैं इस टाइम बात करना चाहती हूँ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से जिन्होंने अभी नेक्स्ट ईयर MDCAT देना है। मेरी आप लोग को यही एडवाइस है कि आप लोग MDCAT की तैयारी अभी से शुरू कर दें। आप लोग FSC में अगर MDCAT की तैयारी शुरू कर देंगे तो आप लोगों के लिए आगे बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए आप लोग यूँ कर सकते हैं कि आप एक ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जिस वीक में आपने जो टॉपिक पढ़ा है, आप इन पे सैटरडे संडे को उस टॉपिक का लेक्चर लें, उसके MCQs प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको उतना ज़्यादा टाइम आपका FSC का भी ज़ाया नहीं होगा और आपकी MDCAT की तैयारी भी होती रहेगी। और इस तरह से आपको बहुत फ़ायदा होगा MDCAT की तैयारी में, क्योंकि आपका बहुत सारा काम पहले ही हो चुका होगा। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग FSC में ही MDCAT की तैयारी शुरू कर लें। ये गलती मैंने की थी कि मैंने FSC में ही MDCAT की तैयारी शुरू नहीं की थी, और यही वजह थी मेरी कि मैं एक MDCAT रिपीटर थी और फर्स्ट टाइम में MDCAT क्लियर नहीं कर सकी थी। सो आप लोग इस गलती से बचें। इंशाल्लाह आप लोग भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लेंगे। माय नेम इज़ साद शबीर। मैंने MDCAT 2024 में 197 मार्क्स हासिल किए हैं अलहमदिल्ला। और मेरी MDCAT जर्नी ये है कि लास्ट ईयर मैंने MDCAT 2023 में 165 मार्क्स हासिल किए थे, जो कि नॉट इनफ थे। तो इस साल मैंने MDCAT रिपीट किया। लास्ट ईयर जब मैंने फ़िज़िकल एकेडमी ज्वाइन की थी तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आई थिंक फेल्ट, और उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हॉस्टल लाइफ था, क्योंकि हॉस्टल लाइफ का बिल्कुल भी मुझे एक्सपीरियंस था ही नहीं। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थे कि जिस तरह से खाना वगैरह का प्रॉब्लम होता है, पहले 2-3 वीक्स तो ऐसे ही लग जाते हैं, मतलब रूटीन सेट करने में जिस तरह से होता है। और इसके अलावा फिर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं सेकेंडरी के बाद, सेकेंडरी के प्रैक्टिस, और उनमें कब सारे भी होते हैं, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। तो लास्ट ईयर देर नहीं हो सका था। इस साल मैंने बड़ी मॉडिफिकेशन करके प्रिपरेशन की, और मैंने जनवरी 2024 में टॉपलेट ज्वाइन किया, जिसने मेरी बहुत हेल्प की 2024 के MDCAT को क्लियर करने की। सबसे ज़्यादा मैं उनको ही थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। और इसके अलावा ये कि प्रैक्टिस MCQs के लिए मैंने उनको यूज़ किया। सिर्फ फिज़िकल इवेंट में मैंने 1 मंथ के लिए ज्वाइन की, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट वे में टेस्ट लेना चाहता था। फिर 2024 का एग्ज़ाम आ गया, तो माइंड में यह था कि टेस्ट जैसे होता है कि डिफ़िकल्ट टेस्ट, और पिछले साल का प्रेशर भी था थोड़ा, तो ये फीलिंग आ रही थी कि इस साल थोड़ा टफ लग रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टॉप ग्रेड की वजह से और ये अपनी मेहनत की वजह से मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया, मतलब 19 से ज़्यादा अच्छा गया, जिसकी वजह से मैंने 197 मार्क्स हासिल किए और अलहमदिल्ला पाकिस्तान में 3rd पोजीशन हासिल की। बच्चों, एक और बड़ा आसान सवाल कि इफ द लोड रेजिस्टेंस इज लेस देन और ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। वैसे तो हम कह रहे थे कब मैक्सिमम डिलीवर होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब लोड रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल के बराबर हो जाए। लेकिन आज वो बोल रहा है कि अगर लोड रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से कम हो जाए या लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा हो जाए, तो फिर पावर के बारे में क्या ख्याल है? बेटे, अभी तक मैंने पावर के बारे में एक ही चीज सीखी, क्या बोला कि अगर इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर हो गए, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल बराबर हो गए, तो तब जो पावर आउटपुट होगी दैट विल नॉट बी द पावर आउटपुट, दैट विल बी द मैक्सिमम पावर आउटपुट। सर, अगर बराबर नहीं है मतलब बोले छोटा है बोले बड़ा है, तो फिर पावर कभी भी मैक्सिमम आएगी नहीं। तो वो यही बोल रहा है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है
वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा है या छोटा है, तो पावर के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो मैक्सिमम आएगी? नहीं, वो मैक्सिमम से कम ही आएगी। तो अब सवाल ये है कि क्या वो 0 होगी? नहीं। क्या वो मैक्सिमम होगी? नहीं, वो मैक्सिमम से कम ही आएगी। मैक्सिमम एक ही टाइम आनी है जब दोनों बराबर है, दोनों में से एक बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए, हमेशा मैक्सिमम से कम आनी है। ओके बच्चों, एक आखिरी सवाल के जरिए हम मैक्सिमम पावर आउटपुट को समझते हैं। एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ कितनी है? 12 वोल्ट है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट क्या किया? इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बता रखी है 0.12 ओम। बताओ कितनी मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगी? कितनी मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगी? अब देखें, आपको मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेटे पावर आउटपुट मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो याद करो, क्या होता है? E²/4 कैपिटल R। आज बैटरी की ईएमएफ तो दे रखी है 12 वोल्ट, लेकिन उसने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो बताई नहीं, उसने तो इंटरनल बताई है। सर अब क्या करें? बेटे याद करो वो कॉन्सेप्ट कि जब भी बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रही है वो तभी मुमकिन हो पाता है जब इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर होंगी। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं भी दी हुई तो बच्चों वो उतनी होनी जितनी इंटरनल है, यानी कितनी होगी? 0.12 ओम। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को यूज कर लो। कहां पे? पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। आइए स्टूडेंट्स, लेट्स परफॉर्म द कैलकुलेशन। आज हमने पावर आउटपुट मैक्सिमम पता लगानी है। ओके, E², E है बैटरी की ईएमएफ। ईएमएफ कितनी है? 12 है, इसका स्क्वायर, और नीचे है 4R। बेटे 4 ऐसे लिखा, बार कितना है? 0.12। डेसिमल हटा दें, 2 डेसिमल राइट पे आ जाए, तो 0.12 को आप क्या लिख सकते हो बेटे? 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। बेटे ये एक 12 और ये 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना आया? 3, और 10 की पावर -2 को ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। जो आंसर बन रहा है वो 300 और पावर है तो यूनिट्स विल बी वॉट। So our answer will be 300 watt. Students, this is all about the maximum power output. उम्मीद है आपको ये बात जो है वो समझ आ गई है। इंशाल्लाह आप फिर किसी लेक्चर में मिलेंगे। Take good care of yourself. अल्लाह हाफिज। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.